चाहिए सफाई, क्यों नहीं होना चाहिए? आपको सरकार तनख्वाह बराबर एक 35 महीना भाई महीने की दे रही है, तो 3 दिनों 4 दिनों सफाई क्यों हो रही है? वेलकम बैक टू द इंडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। वही मुद्दा वही दोहराएंगे जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज चीख कर चिल्लाते हैं क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान करना है 2025-30 तक उनको स्वच्छ भारत चाहिए। मगर यहाँ पैसा भी गरीब जनता का इतना पैसा लगाते हैं वो, मगर उस पैसे की ग्राउंड पर क्या रियलिटी है ये आपको दिखाएंगे। पैसा काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पैसा वहाँ से उठाते हैं वो बीच में नेताओं की जेबें साफ हो जाती है। मेरा कहने का डायरेक्ट मतलब है। और ना कोई प्रशासन ध्यान में देता, ना नगर पालिका ध्यान में देती, ना कोई ध्यान में देता। आपको दिखा सकते हैं, ये देखो, ये बीच ये होने को तो पुराना ही बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड नया बना हुआ है, उसकी हालत मैंने आपको दिखाई थी। मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो, ये पुराना बस स्टैंड, ये हालत देख सकते हो आप। इधर आना, आ गया। यहाँ मतलब पानी के लिए नल है, नल फूटा हुआ है, कॉलोनियों तक पानी तो पहुँचने से रहा। आप देख सकते हैं ये हालत है। मतलब कोई नगर पालिका वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे पुराना बस स्टैंड है शहर के बीचों बीच। तो इससे आप क्या समझे कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजना ला रहे हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट पर कितना काम कर रही हैं। बस और दिखाता हूँ मैं रोड, ये मेन रोड है शहर की बीचों बीच, और उस साइड दिखाता हूँ, फिर लोगों से बात करते हैं कि वो मतलब इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बस स्टैंड के उस साइड था, इस साइड आ गए। यहाँ से देखो, ये रोड है मेन रोड, और जस्ट रोड के साइड में ये देखो ये कितनी गंदगी पड़ी हुई है, और सामने होटल है, और मतलब कॉलोनियाँ हैं आसपास। और आपको इतना दिखाऊंगा मतलब कि बीमारियां कहाँ से पनपती हैं। और स्वच्छ भारत बनेगा तो बनेगा कहाँ से? और गरीब जनता का पैसा यूं लगा दिया जाता है नेताओं की जेब में ओनली। और ग्राउंड पे ये काम देखो, यहाँ पे ये मतलब गंदगी भरी हुई है, इतना देख सकते हो आप। ये इधर देखो, और अच्छे से दिखा अंदर तक, बीचों बीच बाजार में ये हाल है। तो आप देख सकते हो कि मतलब सरकार कहाँ तक काम कर रही है, कहाँ नहीं कर रही। गरीब जनता से टैक्स तो लेते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, टैक्स में कोई कमी नहीं हो रही, फिर काम हो कहाँ रहा है? सिर्फ नेताओं की जेबें गर्म हो रही हैं, या पब्लिक के लिए कुछ काम हो भी रहा है? ये दिखाएंगे हम आपको। सिर्फ एक ही न्यूज़ चैनल है, और जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो तो तैमूर को दिखाएंगे ना, तैमूर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनको तो गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। और बात करते हैं हम उस साइड जाके। जैसा कि आप देख सकते हो, ये भरा हुआ है पानी, ये यहाँ पास में दुकान लगी हुई है, नल जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए घरों तक, हर घर नल योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही है, वही वाला नल है। यहाँ फूटा हुआ है, सड़क पर पानी बह रहा है, कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है। और ये नल हर घर तक, अगर रास्ते में ही पानी निकल जाएगा तो घर घर नल का कोई मतलब नहीं है। भैया से बात करते हैं इसके बारे में। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तो मतलब इस गंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, अकेला इंसान तो लड़ाई नहीं कर सकता किसी चीज़ से, मैं आपको बताऊं। और फिर सब अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बताऊं आपको, अब पानी है, अब वो निकल रहा है, अब जब देखेंगे। नगर पालिका से कोई चेक करने आता है? आते होंगे सर, मैं तो क्या लेट आता हूँ, तो मुझे अभी तक तो नॉलेज नहीं है। मतलब इस हालात को देख के तो नहीं लग रहा मुझे कि कोई आता होगा। अगर आता होता तो इसको बंद करा दे। सीधी सी बात है। अगर अपन जो गरीब लोग हैं, तो मैं हूँ, अपन जो गरीब लोग टैक्स देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि मतलब स्वच्छ भारत बनाना है 2025-30 तक, तो आपको मतलब इस हालात से जो अपना टैक्स का पैसा फिजूल जा रहा है नेताओं की जेब में, ग्राउंड पर आपको कहीं लग रहा है कि मतलब स्वच्छ भारत बन रहा है? हाँ, देखने में तो नहीं लग रहा। देखने में तो नहीं लग रहा। तो अपन जो पैसा देते हैं वो फालतू जा रहा है शायद। एक मध्य प्रदेश का एक स्वच्छ शहर है इंदौर, एकमात्र स्वच्छ शहर बनने से पूरा मध्य प्रदेश साफ हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, राज्य बहुत बड़े हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहोगे? क्या कहूँगा, देख रहे हो आप, बस यही है कि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, 100 आवाज़ होंगी जब कुछ होगा। सरकार से कुछ बोलना चाहते हो, सफाई करवाए उसके बारे में? वही कहेंगे कि हाँ ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं, बीमारियाँ ही फिर उस हिसाब से फैलेंगी। मैं आपको बताऊँ, बस यही है। थैंक यू भैया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और लोगों से भी बात करते हैं कि इसके बारे में वो क्या बोलते हैं। अंकल जी नमस्ते। ये गंदगी फैली हुई बीच शहर में, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? गंदगी? हाँ, गंदगी यार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं?
मतलब नगर पालिका से या प्रशासन से कोई चेक करने आता है इधर? इधर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो जो अपन टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अपन जो टैक्स दे रहे हैं उसका सही उपयोग आपको लग रहा है ग्राउंड पर हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंकल ने भी वही रिव्यू दिया, मतलब लगभग सेम समस्या। और भी बात करते हैं, अंदर वो बैठे हुए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये अंकल बैठे हुए हैं जस्ट बस स्टैंड के सामने, पुराना बस स्टैंड है। और यहाँ पे जो गंदगी है इसके बारे में ये तो देखते होंगे, यहीं पे रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। अब बोलने में कुछ नहीं है अंकल, आपका जो पैसा देते हो, आप गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हो, उसी पैसे से गवर्नमेंट चलती है। और अपने पैसे से जब गवर्नमेंट चलती है तो अपन को काम क्यों नहीं दिया जा रहा? काम दिए नहीं जा रहा है जहाँ पर साहब, नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि 2030 तक भारत स्वच्छ होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। और अगर तुम ही नहीं बोलोगे, नहीं, सही टैक्स दे रहे हो सरकार को, अगर तुम ही नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? अरे कुछ मत पूछो, ज्यादा बेरोजगारी पड़ रही है, बहन का लोड़ी धूल मट्टी का धूल मट्टी खा रहे हैं अपनी कसम। बेरोजगारी तो पल ही रही है देश में, सबसे बड़ा मुद्दा है वो। मगर जो अपन पैसा दे रहे हैं उस चीज का तो काम होना चाहिए। ना होना चाहिए, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा। वही तो नहीं हो रहा। इसके बारे में आप कुछ कहोगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे भैया जी होकर आज क्या होना फिर। रोड़े खराब है, जो पानी फैल रहा है, नल फूटे हैं, ये फूटे हैं, रास्ता नहीं है। मोहल्लों में साफ सफाई ढंग से हो नहीं रही। और साफ सफाई के कहते हैं तो अब चाय के पैसे, पानी के पैसे, नाश्ते के पैसे। तो जो अब इनको सरकार तनख्वाह दे रही है तो फिर भैया आम आदमी पैसे क्यों देगा? सही है। एक ठेला लगाते हैं अपन यहाँ पे, तो नगर पालिका टैक्स लेती है उससे भी। क्यों नहीं लेती? सबको लेती है, वो टैक्स चल रहा है, वो तो चल रहा है। हाँ, तो मगर वो यहाँ पे मतलब परीक्षण करने आती है कि साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही? साफ सफाई 4 दिन में 5 दिन में एक बार होती है। और उसी में ही वो कहते हैं चाय के पैसे दो और नाश्ते के पैसे दो। उसी में? और क्या, मतलब नगर पालिका उसमें भी पैसे मांगती है? वो कहते तुम दे रहे हो, नगर तनख्वाह 30-40 हजार तनख्वाह मिल रही है तो अभी वो नाश्ता और चाय के पैसे तो चाहिए, नहीं तो नहीं जाना छोड़ जाते हैं। अपनी दुकान की नगर पालिका की दुकान की हम कुछ सफाई करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नगर पालिका की दुकान जो खुद है उसकी भी मतलब ये लोग सफाई करते हैं। वो मतलब सफाई करने आते हैं तो बोलते हैं चाय नाश्ता के लिए पैसे चाहिए तो सफाई होगी, वरना सफाई नहीं होगी, यही है ना? अब आप देखिए जो गंदगी पड़ी है उधर सामने, दिख रहा है। देखिए आप कितनी गंदगी पड़ी है। ये देख सकते हैं आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इसके बारे में अंकल बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि मतलब नगर पालिका की खुद की। हाँ वो तो देख ली हमने, इसके बारे में कुछ कहोगे आप? यही कह रहे हैं साफ सफाई चाहिए हमको। सरकार के जब आदमी नगर पालिका में लगे तो सफाई क्यों नहीं हो रही? किस बात पर नहीं हो रही? हाँ मतलब गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, सब चीजें व्यवस्था दे रही है, पर सफाई क्यों नहीं कर रही है लोग? तो इसके बारे में मतलब एक ही आपका कहना कि सफाई करवाना चाहिए, जो हमारा पैसा है वो यूज होना चाहिए, सही होना चाहिए। सफाई क्यों नहीं होना चाहिए? आपको सरकार तनख्वाह बराबर 30 महीने की दे रही है, तो 3 दिन में 4 दिन में सफाई क्यों हो रही है? इससे बीमारी तो खुद ही फैला रहे हैं ये लोग। अब हमको कह रहे हैं आप बीमारी फैल रही है। तो उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी व्यवस्था है नहीं, कोरोना हुआ था बेड फुल हो गए। वही तो आपसे कह रहे हैं, उनसे कहते तो उल्टी और चलते हैं वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रशासन का ग्राउंड पर कोई काम नहीं है और ना नगर पालिका प्रशिक्षण कर रहे हैं। नगर पालिका खुद की दुकानें दूसरे लोगों से साफ कराती है, तो नगर पालिका की तो बात तो छोड़ ही दो। सिर्फ गवर्नमेंट जो नॉर्मल व्यक्ति, मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स का उपयोग सिर्फ नेताओं की जेबें साफ करने में जाता है, ना कि ग्राउंड पर काम होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो गोदी मीडिया है, बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना गोदी, वो किसी फिल्म स्टार या नेता कोई आता है तो वहीं पे आती है बस। यहाँ ग्राउंड पर कोई न्यूज़ वगैरह, बड़ी न्यूज़ कोई नहीं आती। कृपया इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएंगे, ना कि गोदी मीडिया। ना ये दिखाएंगे कि तैमूर का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ कब नहीं हुआ। मगर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो मतलब छोटे स्तर के लोग हैं जो मजदूरी करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा मतलब ग्राउंड पर नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नीतीश धाकड़ आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।